अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे अहले बैत की मदीना को वापसी। इसके बाद जब यजीद ने इरादा किया कि अहले बैत इत्तहार को मदीना वापस भेज दें, तो नुमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि उनके लिए उनके मुनासिब शान ज़रूरियात सफ़र मुहैया करें और उनके साथ किसी ईमानदार मुत्तकी आदमी को भेजें और उसके साथ एक हिफाजती दस्ता फ़ौज का भी भेज दें जो उनको मदीने तक बाहिफाजत पहुँचाए। और अली बिन हुसैन को रुखसत करने के लिए अपने पास बुलाया और कहा कि अल्लाह इब्ने मर्जा पर लानत करे। बाखुदा अगर मैं खुद इस जगह होता तो हुसैन जो कुछ कहते हैं कबूल कर लेता और जहाँ तक मुमकिन होता उनको हलाकत से बचाता। अगरचे मुझे अपनी औलाद की कुर्बान करना पड़ता, लेकिन जो मुकद्दर था वो हो गया। साहबजादे, तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो मुझे ख़त लिखना और मैं तुम्हारे साथ जाने वालों को भी ये हदायत कर दी। यजीद की ये ज़ोदो परेशानी और बकिया अहलत बैत के साथ बज़ाहिर इकराम के मामले महज अपनी बदनामी का दाग मिटाने के लिए था, यह हकीकत में कुछ खुदा का खौफ और आखिरत का ख्याल आ गया, ये तो अलीम व खबीर ही जानता है। मगर यजीद के अमाल और कारनामे उसके बाद भी सबसे हकारों ही से लबरेज हैं। मरते मरते भी मक्का मुकरमा पर चढ़ाई के लिए लश्कर भेजे हैं, इसी हाल में मरा है। इसके बाद अहले बैत उन लोगों की हिफाजत में मदीने की तरफ रवाना हुए। इन लोगों ने रास्ते में अहले बैत की खिदमत बड़ी हमदर्दी से की। रात को उनकी सवारी अपने सामने रखते थे और जब किसी मंजिल पर उतरते तो उनसे अलहदा हो जाते और अपने चारों तरफ पहरा देते थे और हर वक्त उनकी ज़रूरियात को दरियाफ्त करके पूरा करने का एहतमाम रखते थे। यहाँ तक कि सब हज़रात इत्मीनान के साथ मदीना पहुँच गए। वतन पहुँचकर हज़रत हुसैन की साहबजादी हज़रत फातिमा अपनी बहन ज़ैनब से कहा कि इस शख्स ने हम पर एहसान किया है, इस सफ़र में राहत पहुँचाई, हमें कुछ इसको सिला देना चाहिए। ज़ैनब ने कहा, अब हमारे पास अपने जेवर के सिवा तो कुछ है नहीं। दोनों ने अपने जेवरों में से 2 कंगन और 2 बाजूबंद सोने के निकाले और उनके सामने पेश किए और अपनी बेमायगी का अज़र पेश किया। इस शख्स ने कहा, वल्लाह अगर मैंने ये काम दुनिया के लिए किया होता तो मेरे लिए इनाम भी कम था, लेकिन मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है जो कि कुराबत रसूल की वजह से मुझ पर आयद होता है। हज़रत हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा रुबाब बिनते अम्रिल कैस आप भी साथ इसी सफ़र में थी और शाम भेजी गई। फिर जब साथ मदीना पहुंची तो बाकी उम्र इसी तरह गुजार दी कि कभी मकान के साये में न रहती थी। कोई कहता कि दूसरी शादी कर लो तो जवाब देती थी कि मैं रसूलुल्लाह के बाद और किसी को अपना खुसर बनाने के लिए तैयार नहीं। बिल आखिर 1 साल बाद वफ़ात हो गई। हज़रत हुसैन और उनके असहाब के कत्ल की खबरें मदीना पहुंची तो पूरे मदीने में कहराम था। मदीने के दरो दीवार रो रहे थे और जब ख़ानदान अहले बैत के ये बकिया नफूस मदीना पहुँचे तो मदीना वालों के ज़ख्म असर नो ताज़ा हो गए। आज की वीडियो का अख्तिताम यही हुआ चाहता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।